प्रांजलि नाम से है। 27 नवंबर 1995 और सुबह 6:52 प्रतापगढ़। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुर सौम्य सूर्यस्तत्र धने कुजः शुक्रस्तत्र सुखे मंद सहजे रात्रिपतिर्यदा। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ हैं, वहीं पर सूर्य भी स्थित हैं, वित्त के स्थान पर मंगल व शुक्र हैं, सुख स्थान पर शनिश्चर और सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं। रोगे च करणीनाथ द्वादशे सिंहिका सुतः, रोग स्थान पर केतु और 12वें भाव में राहु स्थित हैं। दामिनी योग कम वाच्यम पते सौखे विबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पति सुख में कुछ बाधा कारक योग भी है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालिकेयम पुरा कवे विप्रान्वये समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी तदा पक्षभ्रातृ सुखम तस्मिन् यौवने स्वभुजायकम शिक्षा कार्ये रता चैव स्वच्छंदा चापि जायते। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी विदुषी और 2 भाइयों से युक्त रही और युवावस्था में अपनी भुजाओं से आय करती थी। शिक्षा के कार्य में रत रही, लेकिन कुछ स्वच्छंदा रही। स्वजनादर कर्त्री स्यात् गांधर्वोद्वाह कारिणी जायते वै तदा काले शिक्षा कार्ये पतिस्तदा। उस समय स्वजनों का आदर करती रही, किंतु स्वभाव से कुछ स्वच्छंदा रही और युवावस्था में गांधर्व विवाह प्रेम विवाह कर लिया और उस समय अपना पति शिक्षा के कार्य में नियुक्त था। वेतनाय करश्चैव सुखेन कालयापनम, और उस समय अपना पति वेतन लाभ करता रहा। इस प्रकार स्वयं और पति के द्वारा धनोपार्जन करते हुए यह बालिका सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। प्रजादि सुख लाभंच कारिणी च तदांतरम देवरैक सुखम तस्मिन् विरोधम स्वजनैः सह। उस समय संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त किया। उस समय पति के एक भाई रहा, अर्थात एक देवर का सुख प्राप्त था, किंतु यह बालिका कुछ स्वच्छंदा और दुराग्रही रही, अतः परिवार के लोगों के साथ इसका कुछ विरोध उत्पन्न होने लगा। जायते च तदा काले दुर्घटनांतरे कवे दैवतः विकलांगोपि पतिस्तस्मिन् प्रजायते। उस समय एक बार दुर्घटना के फलस्वरूप इसका पति विकलांग हो गया। तदा स्वच्छंद मापन्ना चान्यासक्ता तथैव च। जब पति विकलांग हो गया तो यह बालिका उस समय पति के साथ बहुत प्रेम नहीं करती रही और स्वच्छंद रूप से परपुरुष में आसक्त भी हो गई। पते कष्टम प्रदानंच स्वभुजाय करी तदा। उस समय अपने आचरण से यह बालिका पति को कष्ट प्रदान करने लगी और नित्य अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने लगी। विरोधम च तदा भर्तु दुराग्रहेण संयुता। उस समय पति के साथ भी यदा कदा विरोध भी उत्पन्न होता रहा। पतेश्चैवापमानंच कारिणी यौवने कवे घोर पापम कदा कस्मिन् कारिणी च तदांतरम। उस समय दुराग्रह से युक्त होकर के पति का अपमान और तिरस्कार भी करती रही। इस प्रकार युवावस्था के काल में घोर पाप कर्म को किया। तथास्तु प्रौढ़ के बाला देवे तीर्थे व्रते रता। किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर धीरे धीरे यह बालिका सात्विक हो गई। देवता में तीर्थ में व्रत में बहुत प्रीति किया और पति का भी सेवा सत्कार करती रही। प्रजोद्वाहादिकम कुर्यात् पौत्रादि सुख लाभकम। संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न किया और पौत्र आदि सुखों का लाभ प्राप्त किया। शुभाशुभम द्वयं चैव कृतान्ते निधनं गता। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया और अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। उस समय मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात
संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। मार्गशीर्षे सिते पक्षे पंचम्यां सोमवासरे उत्तराषाढ़ांत पादेपि अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा चाल्प क्षीणका समोत्तांगी प्रजाएत यौवने संपुष्टका। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण कुछ क्षीणता युक्त शरीर रहे, सम ऊंचा कद हो, किंतु युवावस्था में शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे। सुशीर्षा लकभालादि सुमुखी चारुलोचनी भ्रिकुटी मानदा सौम्या कपोलम सम्मानसलम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हों, भौहें शुभ व मानदायक हों और कपोल सम्मानसल हों। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। रोगे च करणीनाथ चाष्ट में सो तने स्थितः। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली के रोग स्थान पर केतु स्थित हैं और अष्टमेश लग्न में विराजमान है। शैशवेन शुभम स्वास्थ्यम। अतः बाल्यावस्था में यदा कदा इस बालिका का स्वास्थ्य बाधित हो, प्रथमे बाहुवर्ष के वेदाब्दे रिपुवर्षेपि द्वादशांतम तपोधन शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे, छठवें और 12वें वर्ष में कुछ शीत जनित विकार उत्पन्न हो और व्रण और ज्वर इत्यादि से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। यत्न औषधि सुखम लाभम। उस समय यत्न और औषधि के द्वारा लाभ प्राप्त करे। यौवनेपि महामते पाचनम गुह्य दोषंच रजरोगम तथैव च दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के। इसके अतिरिक्त युवावस्था में पेट का विकार, पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त हो, रज रोग, प्रदर रोग से भी कुछ क्लेश हो और इसके अतिरिक्त युवावस्था के काल में रक्तचाप रोग भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम। किंतु युवावस्था में भी यत्न और औषधि के प्रभाव से रक्षा प्राप्त करे, आरोग्यता प्राप्त करे। प्रज्ञावती महामते। हे शुक्र जी, यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, गृह कार्ये सुदक्षा स्यात् स्वजनादर कारिणी। गृह कार्य में सुदक्ष हो और माता पिता स्वजनों का आदर करने वाली हो। प्रियंवदापि जायेत सुवस्त्राभूषणे रुचि। प्रियंवदा हो, प्रिय वचन बोलने वाली हो, सुंदर वस्त्र और आभूषणों में रुचि रखने वाली हो। कला श्रृंगार दक्षा स्यात् दुराग्रहेण संयुता। कला और श्रृंगार इत्यादि में कुशल हो, किंतु कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव की भी होने का योग है। वल्लभा मातृपित्रोश्च। माता पिता स्वजनों की बहुत प्रिय होने का योग है। सहजैक सुखम लभेत। और इस बालिका को एक भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजाना सुखम योगम। किंतु कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। जनकश्च नृपे गृहे रक्षा भागे रतश्चैव पदमान प्रलाभकः। अपने पिताजी राजगृह में रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा किंतु रुग्णा स्यात् अस्थिमज्जा विकारतः। माता सुशीला हो, सरल विचारों की हो, किंतु माता को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। माता को कभी अस्थि का विकार और कभी मज्जा का विकार प्राप्त हो। पितुश्चैव कदा कस्मिन् रक्त पित्त विकारकम। इसके अतिरिक्त पिता को भी यदा कदा रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न हो जाए। मातुरायु भयम चादौ दुर्जय रोगकम तथा। यद्यपि प्रारंभ में माता की ही आयु का भय प्राप्त होने का योग है और माता को दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। खबाणे खरामे बाण रामांतम यावत्तु नेष्टकम फलम। जब अपनी अवस्था 30 से 35 वर्ष के अंतर्गत रहे तो माता की आयु का विशेष भय हो और बड़ा ही कष्ट प्राप्त हो। गृहे वृद्ध जन्म शोकम मृत्युंजयन रक्षणम। उस समय घर के वृद्ध जनों का शोक ताप होने का योग है और बहुत क्लेश प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। मृत्युंजयन रक्षणम। किंतु स्वजनों के निमित्त मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए उस समय तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो।
पैतृकैश्वर्य कम मध्यम ज्ञामेपि नगरे यदा साधनम लभते सर्वं गृहवाहन सौख्यकम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, ग्राम और नगर के अंतर्गत समस्त साधन प्राप्त हों, इसके अतिरिक्त नगर में गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसाद्वयांतरम किंतु एक शीघ्र के हानिर केवलैका चिरायुषी। ग्रह योगानुसार पिता के एक भाई हों और पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु पिता की एक बहन शीघ्र ही मृत्यु के वश में हो जाए, पिता को केवल एक बहन का सुख पूर्ण प्राप्त हो। सुखे भानु सुतो स्वरक्षी लग्ने देव गुरु यदा। सुख स्थान पर शनिश्चर स्वग्रही हैं और लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। धनवान युतम वंशम प्रतिष्ठितम तथैव च। अतः धनमान से युक्त वंश में और प्रतिष्ठित कुल में इस बालिका का जन्म प्राप्त हो। सुखेन यापनम कालम, और जन्म से ही यह बालिका सुखपूर्वक जीवन यापन का लाभ प्राप्त करे और पिता के द्वारा समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। विद्यालाभम प्रकारिणी, और युवावस्था में यह बालिका पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करने वाली हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम भौतिकम शास्त्रम गणितम चैव महामते, विशेष करके विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित आदि विषयों के अध्ययन का योग बन रहा है। शिल्प शास्त्रम कृतम ज्ञानम योग्यता स्नातकम लभेत, इसके अतिरिक्त शिल्प शास्त्र, तकनीक या इंजीनियरिंग का विशेष ज्ञान प्राप्त होने का योग है और स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो। यौवने स्वभुजायंच कारिणी ग्रह योगतः, और विद्या पूर्ण करके युवावस्था में बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रवासे वासकम योगम प्रतिष्ठानादि मध्य के पदमान लभेद बाला दंतोर्ध्वम बाणरामकम यावत्तु विविधम मोदम पद वृद्धिस्तपोधन। युवावस्था में यह बालिका पर प्रांत में निवास करे, विस्तृत यांत्रिकीय प्रतिष्ठान के अंतर्गत इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। 32 वर्ष की अवस्था के पूर्व मध्यम धन का लाभ प्राप्त होने का योग है, किंतु 32 से 35 वर्ष की अवस्था में इसकी विशेष उन्नति हो और विशेष पद की वृद्धि का योग बन रहा है। कोश कीर्त्यादि युक्तापि, इस प्रकार 32 से 35 वर्ष की अवस्था में पद की विशेष वृद्धि हो और इसके पश्चात विशेष कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त हो। बाणरामोर्ध्वकम कवे परिवर्तन कम योगम गृह वाहन सौख्यकम, पुनः 35 वर्ष की अवस्था से लेकर के 42 वर्ष की अवस्था में यह बालिका अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन करे और स्थान का भी परिवर्तन करके विशेष गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली हो। भृत्यादिक सुखम प्राप्ता विविधोन्नति कारिणी, इस प्रकार युवावस्था में विशेष उन्नति करे, गृह वाहन भृत्यादि सुखों से युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे विबाधकम, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालिका अपने पति के साथ छल किया था, उसका अपमान और तिरस्कार बारंबार किया था, इसके प्रभाव से इस जन्म में पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। सप्तमेशो गतो वित्ते रोगे सस्तत्र संयुतः, सप्तमे रवि दृष्टिश्च वार्ता भंगम पुनः पुनः। सप्तम भाव का स्वामी वित्त के स्थान पर रोगेश के साथ है और सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि शुभ नहीं है, अतः विवाह की वार्ता तो बार बार चले किंतु सफल न हो और विवाह की वार्ता भंग हो जाए। चिंतनम ये न जाएत, जिससे माता पिता स्वजन लोग बड़े चिंतित हों। वेद युग में भी युगमतः यावदेव फलम ज्ञानम, 24 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था में विवाह की अनेक वार्ताएं चलें किंतु भंग हो जाएं। विलंबेन सुयत्नतः मुन युगमांतरम तात याम में नैऋत्य के थवा पते सौख्यम बिजानीयात सुंदरो मतिमानपि, किंतु विलंब में यत्नपूर्वक 27 वर्ष की अवस्था में इस बालिका को पति का सुख प्राप्त हो। दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य के कोण में इस बालिका को पति का सुख प्राप्त होने का योग है। इसका पति सुंदर और बुद्धिमान हो, कला और विद्या में प्रवीण हो, वित्तीय प्रबंधने तथा
यातायाते रतश्चैव वेतनायम प्रकारितः। हे शुक्र जी, इसका पति वित्त या प्रबंधन के क्षेत्र में अथवा यातायात के क्षेत्र में नियुक्त हो और विशेष वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। सहजैक युतो भर्ता सहजापि द्वयम यदा। पति के एक भाई हो और पति को दो बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। गोधूमाकार कश्चैव समतुंगोपि जायते। यह बालिका तो गौर वर्ण की शरीर की हो, परंतु इसका पति गोधूम वर्ण की शरीर का हो और औसत ऊंचे कद का होए। पुष्टदेही बलाढ्योपि विलासी प्रकृति यदा। पति पुष्ट शरीर का हो, बलवीर से युक्त हो और कुछ विलासी प्रकृति का हो। सद्यः क्रोधयुतश्चैव। पति कुछ क्रोधयुक्त स्वभाव का भी हो। जायते पूर्व पापतः पतेः संगे कदा कस्मिन् कटुता चापि वर्धनम। और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह के उपरांत यदा कदा पति के साथ कुछ कटुता और संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। मनोमालिन्यता चैव प्रजा सौख्ये विबाधकम। पति के साथ कभी कभी वैचारिक विषमता और मनोमालिन्यता भी उत्पन्न हो और संतान सुख में बाधा प्राप्त हो। दैवतो दुहिता सौख्यम चैकम वापि द्वयांतरम। पुत्रारिष्टम बलम योगम मानसी दैव की व्यथा। दैव योग से प्रारंभ में कन्या संतान का सुख एक या दो संख्या में प्राप्त हो और इसके पश्चात संतानावरोध हो। पुत्र सुख में विशेष अरिष्टकर योग बन रहा है, जिससे मानसिक व दैवीय व्यथा प्राप्त हो। पतेः पक्षे प्रपीड़ार्ता किं कर्तव्य विमूढ़ का। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से यदा कदा पति पक्ष से पीड़ित हो और किं कर्तव्य विमूढ़ हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। किंतु इस कुंडली में जो सुंदर यत्न बताया गया है उसको करने से समस्त बाधाएं शांत हों। विजयम सर्व कार्येषु। और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। तस्याग्रे यत्नकम मया। अतः आगे उस यत्न की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत बाहुटंक प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 2 टंक अर्थात 6 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति समस्त बीज मंत्रों के साथ लिखी जाए और प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर्मंत्रम सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता में जो शिव और गौरी का दोनों का मंत्र बताया गया है उस मंत्र का 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीम च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। और सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम तथा। और यह बालिका युवावस्था में पुखराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पतेः सौख्यम प्रजामोधम लभते दीर्घ जीवनम। इस यत्न को करने से शीघ्र उत्तम पति का सुख प्राप्त हो, आगे संतान आदि का सुख मिले और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। पुत्रैक सुख लाभंच पति प्रेम युतापि च। एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो और यह बालिका पति प्रेम से भी युक्त हो। मुनिचंद्रोर्ध्वकम तात बाणरामम सपादकम यावत्तु मध्यमम कालम अस्मिन राहु दशांतरे शुभाशुभम फलम ज्ञानम। हे शुक्र जी, 17 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले जो 35 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा मध्यम फलदायक है। इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। दशायाश्चोत्तरार्धतः मंगलाभ्युदयम गेहे पते सौख्यम प्रजा सुखम।
किंतु 27 वर्ष की अवस्था से दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो, उसमें अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, इस बालिका को पति और संतान आदि का सुख इसमें प्राप्त हो, पतेर द्वारा धनम लाभम और पति के द्वारा भी धनोपार्जन हो, चाग्रे गुरु दशांतरे पुनः 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो, कुबाणांतम सपादंतु महासौख्यम लभेदपि, यह बृहस्पति की दशा 51 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें महान सुख प्राप्त हो, धनमान प्रवृद्धिश्च प्रजा सौख्यम विवर्धनम, इसमें धन और मान की वृद्धि हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, भौतिकम लभते सौख्यम स्वाभिलाषापि पूरिता, इसमें समस्त भौतिक सुख प्राप्त हो, नवीन गृह का निर्माण हो, वाहनादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, और यह बालिका अपनी समस्त अभिलाषाओं को इस दशा में पूर्ण करे। तथास्तु मार्केशेन आयु भीतिश्च मध्य के, किंतु यह दशा मार्केश की है, अतः बीच बीच में रोग से कष्ट हो और यदा कदा आयु का भय भी उपस्थित हो, मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, किंतु मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त होती रहे। भूयः शनि दशांतरे, इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले। खसप्तांतम सपादंतु प्रजोद्बाहादिकम अपि, यह शनिश्चर की दशा 70 वर्ष 3 मास की अवस्था तक रहे, जो शुभ फलदायक है। इसमें संतानों का भाग्योदय हो, संतानों का विवाह इत्यादि कार्य संपन्न हो, पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।